हम गए थे पूछने के लिए, बोल रहे सुसाइड है। अगर सुसाइड ही उसने किया तो किया क्यों है, वजह क्या थी सुसाइड की? जो वहाँ उसके कुलीग्स है उनसे हमने बात की, उन्होंने बोला कि नहीं जी लड़ाई हुई है, शाम को उसके साथ लड़कों ने लड़ाई की है, पता नहीं एक बोल रहा है ट्यूब पे लड़ाई हुई है। और हम एलजी से भी अपील करते कि इस मामले में देखे, कश्मीर एक ही घर है उधर पंडित घर, उनके उनके बारे में नहीं सोचेंगे एलजी और एनसी गवर्नमेंट नहीं सोचेगी, फिर कौन सोचेगा? फिर कहाँ रह पाएंगे कश्मीरी पंडित ऐसे कश्मीर में, जब ये इनके साथ ऐसे ऐसे वाक़ा हो जाएंगे। उसके जो फादर है एसपीओ है, उनको ही पता है उन्होंने कितनी मुश्किलों से अपने बच्चों को पाला है, इतना बड़ा किया है। अब जब उनका बच्चा बड़ा हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक हो गया, अब उनको अचानक पता चल जाता है कि हमारा बच्चा नहीं रहा। एक दिन पहले ही वो अपने बच्चे से बात करते हैं, बच्चा खुश है, फ्यूचर के प्लान्स बना रहा है कि हम अपना घर ऐसा बनाएंगे वैसा करेंगे। तो जो फ्यूचर के प्लान्स बनाएगा वो क्यों सुसाइड करेगा रात को या सुबह क्यों सुसाइड करेगा? सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। एक बड़ा ही ना दुखद समाचार है और ये जो पूरा मामला है ये 17 मार्च का है। 17 मार्च को एक कश्मीरी पंडित परिवार को जम्मू में ये कॉल आता है कि उनका बच्चा होटल के छत से जो है गिर जाता है और उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। इस लड़के का नाम है साहिल कोल और इसकी उम्र सिर्फ 24 साल है। ये एक होटल में काम करता है श्रीनगर में। अभी परिवार का ये कहना है कि इनका बच्चा छत के ऊपर से नहीं गिर सकता है, कुछ ना कुछ इनके बच्चे के साथ हुआ है जिस वजह से ये सारा आज इनके घर पर इतना ये मुसीबत आई है। छोटा बच्चा है और बच्चे की घर पे ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी कि बच्चा किसी तरह से परेशान हो। नौकरी कर रहा था एक होटल में और 17 तारीख को इनको ये खबर आती है। ये उनका परिवार है, माता पिता उनके अभी भी कश्मीर में हैं, जो कि पुलिस से यही गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। मैं भी श्रीनगर पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बच्चे को, इसके परिवार को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। इनकी बुआ जी और इनकी दादी जी यहीं पर हैं। आप बताएंगे आपका क्या रिश्ता है साहिल के साथ और क्या पूरी बात हुई थी? मैं उसकी बुआ हूँ। तो ये 17 तारीख की बात है, जब हमको कॉल आता है, मगर पुलिस की तरफ से, हम वो होटल की तरफ से हमको कोई कॉल नहीं आता है। साहिल हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो उधर उसका कोई फ्रेंड है, उसने हमको कॉल किया कि उसके माँ बाप को कॉल किया, उधर श्रीनगर में ही है वो, उनको कॉल किया कि आपका बच्चा यहाँ पर है, उसका टांग का ऑपरेशन चल रहा है। तो वो बेचारे आए, दौड़ ऐसे ही भागे भागे, उनसे उसको क्या हुआ, तो उधर देखा कि उधर वो अंदर चले गए, उनको बोला कि नहीं जी उसको टांग की सर्जरी चल रही है। तो वो ऐसे ही उन्होंने सोचा था अभी सर्जरी चल रही है, वो बैठे बाहर, तो उन्होंने पूरे गांव वालों को देखा, उधर सारे आए हुए थे, उनको सबको कॉल आया था कि वो नहीं रहा, साहिल नहीं रहा। तो होटल वालों का फर्ज नहीं था हमको कॉल करना कि ऐसे छत से गिरा है बच्चा, तो कैसे गिरा, क्या हुआ, कुछ नहीं, हमको कुछ पता नहीं है कि कैसे गिरा क्या। तो उसको बेचारे को उसका पोस्टमार्टम चल रहा था, हमको बोल रहे थे कि सर्जरी चल रही है। फिर क्या हुआ कि उधर हमको पता चल रहा था कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिस की, कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी। होटल सीज नहीं है, जिस कमरे में वो रहता था, अगर वो उसने सुसाइड किया होता तो उसको सीज नहीं करना था, उनका वो कमरा सीज नहीं होना चाहिए था। उसने कुछ लेटर, अगर उसने खुद ही सुसाइड किया, उसने कुछ लिखा होगा या उसको टॉर्चर हुआ तो लिखा होगा कुछ। वो डायरी लिखता था, डायरी गायब है। उसका बिस्तरा जिसमें वो मतलब जो बिस्तरा लिया था घर से, वो बोल रहे हैं होटल वाले हमने दान किया, मैनेजर वहाँ का बोल रहा है ये दान हुआ वो बिस्तरा। ऐसे हो सकता है कि किसी का बिस्तरा ऐसे ही खुद ही दान करे, ना माँ बाप को पता है ना किसी को पता है, ऐसे खुद ही कोई उनको उनके बच्चे के बारे में नहीं पता होना चाहिए कि क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन का कुछ पता नहीं हमको। हम गए थे पूछने के लिए, बोल रहे सुसाइड है। अगर सुसाइड ही उसने किया तो किया क्यों है, वजह क्या थी सुसाइड की, वो भी तो पता चलना चाहिए कि हुआ क्या उसके साथ। तो अब हमने उनको पूछा कि जो वहाँ उसके कुलीग्स है उनसे हमने बात की, उन्होंने बोला कि नहीं जी लड़ाई हुई है, शाम को उसके साथ लड़कों ने लड़ाई की है, पता नहीं एक बोल रहा है ट्यूब पे लड़ाई हुई है, दूसरा बोल रहा है नहीं जी मेरे को मुक्के मारे। उसको वो था ही नहीं उस टाइप का लड़का, वो बेचारा इतना सीधा साधा था, किसी के साथ बात भी नहीं कर पा रहा था बेचारा। अब उसके 17 तारीख से पहले कोई परिवार से बात हुई थी कि वो नहीं, शाम को उन्होंने कॉल किया था, 16 तारीख की बात है, बताया था उसने? कुछ नहीं बताया था, बहुत खुश था, बहुत खुश था।
मैंने वो होटल के मालिक के बारे में बोल रहा था, वो बहुत अच्छा है, मगर पता नहीं उन कुलीग्स के साथ हुआ कुछ, क्या हुआ, लड़ाई हुई थी शाम को। तो फिर वो जो मैनेजर है उनका कमरा शिफ्ट किया, उसका वो रूम पार्टनर शिफ्ट किया था, दूसरे के साथ रखा था। फिर सुबह हमको ये न्यूज़ मिलती है कि साहिल नहीं रहा। हमको अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो तो पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा था बेचारा, वो कहाँ इतनी ऊपर इस छठी मंजिल से गिर जाएगा। और उसका फ्लोर इतना सख्त है कि अगर कुछ भी ऊपर से डालेंगे नहीं वो बच पाए, वो उसका सर तो रहेगा ही नहीं। उसका सर पे इधर थोड़ी सी चोट है और टांग पे चोट है। समझ नहीं आ रहा। अब हमको अपील करते हैं पुलिस से कि हमारा के उसको थोड़ा देखे, इन्वेस्टिगेशन करे अच्छी तरह से। और हम एलजी से भी अपील करते हैं कि इस मामले में देखे। कश्मीर एक ही घर है उधर, पंडित घर, उनके उनके बारे में नहीं सोचेंगे एलजी और एनसी गवर्नमेंट नहीं सोचेगी, फिर कौन सोचेगा? फिर कहाँ रह पाएंगे कश्मीरी पंडित ऐसे कश्मीर में, जब ये इनके साथ ऐसे ऐसे वाक़ा हो जाएंगे। अब पता नहीं हमको हुआ क्या है, हमको पता तो चलना चाहिए हुआ क्या है, उसके साथ हुआ क्या है। जो ना साहिल की दादी जी हैं वो भी यहाँ पर हैं। दादी जी, आप क्या कहेंगे? पुलिस से इंसाफ की क्या गुहार लगाएंगे? हम बस इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं है। ये तो माँ को ही पता है, उसका कलीजा कट गया, वो तो उसी को पता है। अब बस उनसे बस इंसाफ मांग रहे हैं। हमारे को पता लगना चाहिए उसको क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, बस आपका इतना। बच्चा ऐसे छलांग लगा सकता था? नहीं लगा वो सकता डरपोक छलांग, था, नहीं, बहुत वो बहुत डरपोक था, नहीं डरपोक था, चढ़ पा रहा था, वो नहीं लगा सकता छलांग, नहीं करता वो था। बहुत डरता था। वो आपको बहुत शक है शरीफ, कि बहुत शरीफ बच्चा था, बहुत शरीफ बच्चा था। आपको शक है कि कुछ हुआ है? हाँ, ऐसे शक है कुछ हुआ है। वो नहीं, खुदकशी नहीं कर सकता, वो नहीं खुदकशी कर सकता है। आप क्या लगते हैं साहिल की, और आप क्या कहेंगे? जी मैं उनकी बुआ हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज के ज़माने में एक बच्चे को पालना पोसना इतना बड़ा करना आसान नहीं है। उसके जो फादर है एसपीओ है, उनको ही पता है उन्होंने कितनी मुश्किलों से अपने बच्चों को पाला है, इतना बड़ा किया है। अब जब उनका बच्चा बड़ा हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक हो गया, अब उनको अचानक पता चल जाता है कि हमारा बच्चा नहीं रहा। एक दिन पहले ही वो अपने बच्चे से बात करते हैं, बच्चा खुश है, फ्यूचर के प्लान्स बना रहा है कि हम अपना घर ऐसा बनाएंगे, वैसा करेंगे। तो जो फ्यूचर के प्लान्स बनाएगा वो क्यों सुसाइड करेगा रात को या सुबह क्यों सुसाइड करेगा? तो अब जिसने उस बच्चे की बॉडी देखी है, वो हर कोई कह रहा है कि इसके साथ टॉर्चर हुआ है। अब हम लोगों को ये जानने का हक है पूरा, उसके माँ-बाप को जानने का पूरा हक है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है? उसने सुसाइड किया है, उसका मर्डर हुआ है या उसको टॉर्चर करके सुसाइड करने पे मजबूर किया गया है? अब हम एलजी सर से और सीएम सर से यही गुज़ारिश करते हैं कि इसकी हाई लेवल जाँच होनी चाहिए, ताकि सच सामने आ सके और इसको बच्चे को इंसाफ मिल सके, इसके माँ-बाप को इंसाफ मिल सके। हम बस इतना ही चाहते हैं। उस बच्चे की आत्मा को शांति मिले इससे। मैं भी जो पुलिस स्टेशन श्रीनगर सदर पुलिस स्टेशन है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कंसर्न एसएचओ सर और जो हमारे एसएसपी साहब हैं श्रीनगर के, उनसे रिक्वेस्ट है कि हाई लेवल की इसके अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन की जाए, कोई एसआईटी बनाई जाए और इस बच्चे की मृत्यु का कारण क्या है, क्योंकि परिवार का कहना है वो छत के ऊपर से छलांग मार के नहीं अपनी जान दे सकता है। अच्छी भली एक दिन पहले बात हुई थी, परिवार के साथ कोई ऐसी बात नहीं की है, लेकिन इनको पता लगा है कि वहाँ पर शायद कुछ झगड़ा हुआ है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो ये एक बड़ी मिस्टीरियस सी कंडीशन बन चुकी है कि साहिल को आखिरकार क्या हुआ, किस तरह से इसकी डेथ हुई। 24 साल इस लड़के की उम्र थी, साहिल रैना, साहिल कोल इसका नाम, और इसके पिताजी एक एसपीओ हैं। और एसपीओ आपको पता है किस तरह से अपने बच्चे को पाल पोस कर, आज तनख्वाह भी कितनी कम होती है, और बच्चे को यहाँ पर लगवाया हुआ था और बड़े आगे इनके सपने थे कि अपना घर बनाएंगे, और वेटर का काम कर रहा था और 17 तारीख को पता चलता है कि लड़के की डेथ हो गई है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस परिवार को मदद मिलनी चाहिए और कश्मीरी पंडित समाज के इस बच्चे को जो है इंसाफ मिलना चाहिए जिसकी डेथ हुई है, और इसकी डेथ का कोई पता नहीं है। ये एक मिस्ट्री बना हुआ है कि किस तरह से इसकी मृत्यु हो गई। अब देखना है ये डेथ है या कि मर्डर है। धन्यवाद जी, राम राम।